हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम एवरेज में एक क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे काफ़ी पसंद करता है, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा भी है। आज इस टाइप को हम डील करेंगे और इसको देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को करने में टाइम कैसे सेव करेंगे। पहले मैं इसको आपको बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको लॉजिक से कैसे करेंगे। चलिए, आज का जो ये एक टॉपिक है, ये टाइप है, इसको क्लियर करते हैं और सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, इस प्रकार अपनी औसत को 4 रन से बढ़ाता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी। मतलब वो 18 पारी से पहले खेला है और 18 पारी में उसका औसत क्या था ये नहीं पता, लेकिन 19वीं पारी में वो 98 बनाया, जिसके कारण उसका औसत क्या है 4 बढ़ गया। तो पूछता 19 पूरे पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखिए, अगर हम बेसिक से समझें इसको तो वो 18 पारी में कितना रन बनाया ये नहीं पता, उसका अगर हम टोटल निकालेंगे x मान के, मान लेते औसत उसका 18 पारी का x है, तो टोटल निकालने के लिए उसको 18 से गुना कर दिए तो 18x हो गया। और वो 19वीं पारी में 98 रन बनाया, तो बोलेंगे ये पूरे 19 पारी का टोटल कितना हो गया, 18x प्लस 98। 19वीं पारी में इसने 4 रन औसत बढ़ा लिया। इसका मतलब हम बोलें कि पहले औसत x माने थे, तो अब ये औसत x प्लस 4 हो गया होगा। आइए, कितनी पारी का औसत हो गया होगा, 19 पारी का। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का मान निकल जाएगा, जैसे 18x प्लस 98, ये 19x और 19 इंटू 4 76, x इक्वल टू 22। मतलब ये 18 पारियों का औसत क्या था, 22। x को हम 18 पारियों का औसत माने थे, तो मेरा ये x का मान 22 निकला। मतलब 18वीं पारी तक इसका औसत कितना था, 22 था। तो 19वीं पारी में इसका औसत 4 बढ़ चुका है। 19वीं पारी में इसका औसत 4 बढ़ चुका है, तो हम बोलेंगे 19वीं पारी में इसका औसत क्या होगा, x प्लस 4 मतलब 26। 19वीं पारी के बाद इसका औसत क्या हो जाएगा, 26। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, C। ये था बेसिक से। लेकिन गाइस, अगर हम इसमें थोड़ा लॉजिक लगाते हैं तो हमको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चंस को हम एक लॉजिक से सीखेंगे और भी सारा जो ढेर सारा क्वेश्चंस है, जैसे कि कुछ लोग ग्रुप में आते हैं, कुछ लोग ग्रुप में चले जाते हैं, औसत चेंज होता है, उसको भी हम इसी टाइप में कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसको समझते हैं। इसमें करना क्या है कि अगर कुछ लोग ग्रुप में हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 18 पारी वो मैच खेला है और 19वीं पारी में कुछ रन बनाया है, इसको हम थोड़ा पैसा के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं कि एक घर है जिसमें 18 लोग हैं और सभी के पास कुछ कुछ रुपया है। एक नया व्यक्ति जो घर पे आता है और उसके पास भी कुछ रुपया लेकर के आता है। अगर वो बाकी 18 लोगों के रुपए जो उनके पास है, 18 लोगों के पास जो रुपये है, उनसे अगर उससे ज़्यादा पैसा उनके पास होगा, तो वो बाकी लोगों को अपना जो अधिक पैसा है उसको बांटेगा, तभी वो एवरेज इक्वल होगा। अगर कोई नया व्यक्ति घर में आता है और वो कुछ कम पैसा लेकर के आता है, तो एवरेज को मेंटेन रखने के लिए जो बाकी के लोग हैं प्रेजेंट, वो अपने से कुछ कुछ पैसा उसको दे के एवरेज को इक्वल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए। इसका 18 पारी तक क्या औसत था ये हमको नहीं पता है। 19वीं पारी में ये कितना रन बनाया, 98, और औसत 4 बढ़ गया। इसका मतलब औसत 4 बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ 18 पारी में जितना भी रन होगा उससे बहुत ज़्यादा रन वो बनाया होगा 19वीं पारी में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर एक को 4-4 अपने हिस्से से दिया होगा। 19वीं पारी में जितना भी रन बनाया वो बाकी के 18 पारियों को अपने हिस्से से 4-4 रन दे दिया। तो कितने लोगों को 4-4 रन दिया, तो बोलेंगे 18 लोगों को दिया। 18 पारी मतलब 18 लोगों को दिया। तो 18 लोगों को अगर 4-4 रन दे दिया तो वो 18 चौक 72 रन वो अपने से बांट दिया। और चूँकि वो बनाया कितना था 19 पारी में, 19वीं पारी में 98। इसका मतलब 98 में से वो 72 बांट दिया,
तो जो बचा होगा वो खुद के पास रखा होगा, तो खुद के पास जो रखा होगा वही नया औसत है, मतलब 26। बस इतना ही इसमें करना है। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का रनों का एक निश्चित औसत है, ठीक है, और 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया। फिर से समझेंगे, अगर वो 11 पारी तक कुछ रन था और 12वीं पारी में 129 बनाए तो औसत 9 बढ़ गया, इसका मतलब ये औसत बढ़ गया, तो क्या करेगा, ये सबको 9-9 दिया होगा। तो 9-9 कितने लोगों को दिया होगा, इससे पहले 11 लोग हैं, 11 पारी है, 11 पारियों में 9-9 करके बांट देगा। 11 को 9 से गुना करेंगे तो 99 इसने बांट दिया खुद के रन से। तो खुद के पास कितना रन था, इसके पास 129, इसके पास खुद के पास कितना बचा होगा, तो 30 बचा होगा। अगर ये क्वेश्चन बोलेगा कि 12वीं पारी के बाद औसत क्या है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 30। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी पहली 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत, मतलब 12 पारी खेलने से पहले उसका औसत 9 कम था, 12वीं पारी में उसने 129 बनाने के बाद औसत 9 बढ़ गया। इसका मतलब 11वीं पारी तक उसका जो 12वीं पारी के बाद औसत है उससे 9 कम था, तो इसमें क्या करेंगे, 9 कम कर देंगे, तो 11वीं पारी के बाद इसका औसत क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सचिन के रनों का 10 पारियों में कुछ औसत था, 10 पारी में औसत कुछ था, और 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया, 11वीं पारी में 108 रन बनाया, जिससे उसके रनों का औसत 6 बढ़ गया। 6 बढ़ गया, इसका मतलब 11वीं पारी में वो बाकी में 6-6 करके रन बांटेगा, तो उसके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत, मतलब नया औसत 11वीं पारी का औसत पूछ रहा है, तो क्या करेगा, 11वीं पारी में वो ज़्यादा रन बनाया, 6-6 सब बाकी लोगों को 10 लोगों को देगा, मतलब 10 पारी में 6 रन बांट देगा। इसका मतलब कितना वो बांट दिया, 60 रन, टोटल कितना बनाया था, 108। इसका मतलब बचा कितना इसके पास, 48। तो बोलेंगे वो 11वीं पारी में वो उसका जो औसत होगा 11वीं पारी के बाद वो क्या होगा, 48। तो मेरा आंसर क्या होगा, 48। तो हम इस सारे क्वेश्चंस को इस लॉजिक से कर सकते हैं, और भी एवरेज के क्वेश्चंस हैं जो हम सारे के सारे इसी पैटर्न पे हम इसको इसी लॉजिक से हम सारा सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे धीरे धीरे और भी मैं टाइप आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी गर्मी लग रही है, लाइट भी, पंखा तो चला नहीं सकते यहाँ पर, काफ़ी गर्मी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, अच्छे से होली खेलेंगे आप लोग, और फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और वहाँ आपको डेली वीडियो मिलेगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और लोगों के तक पहुँचाइए, अपने सर्कल में पहुँचाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।